भवन पुरानी पेंशन लागू करने की सरकार से कर रहे मांग। कहा 2004 के पूर्व की पेंशन का योजना लागू। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस ने चोरी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धारदार हथियार सहित चोरी की मोटरसाइकिल की बरामद। एक बार फिर वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। शाहजहांपुर में स्कूल वाहन की चपेट में आया 7 साल का बच्चा। वाहन की चपेट में आने से बच्चे की घटनास्थल पर हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर वाहन चालक को किया गिरफ्तार। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में बने भवनों का किया शिलान्यास। 10 करोड़ 33 लाख की लागत से बनाए गए 12 भवन। विधानसभा के मंत्रियों के लिए बनाए गए हैं नवनिर्मित भवन। और राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्षितिज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में राजधानी के निचले स्तर की बस्तियों से प्रतिभागियों को चुनकर रैंप पर चलाया गया। लगातार 5 साल से हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में कहा गया है कि सीपीएफ पर विचार कर 2004 के पूर्व की पेंशन को लागू करने की कार्रवाई की जाए। 2004 के पूर्व पुरानी पेंशन योजना संचालित थी, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली हेतु सार्थक पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है, जिसको लेकर शासकीय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पुरानी पेंशन लागू करना होगा। पुरानी पेंशन देनी होगी। महंगाई भत्ता देना होगा। पुरानी पेंशन लागू करना होगा। महंगाई भत्ता 14% लंबित करके रखी हुई है, उसे पाने हेतु, और 2004 से जो हमारी पुरानी पेंशन को समाप्त करके एक नया अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस जो मार्केट के आधारित है, जिसपे हमारी सेवा सुरक्षा की कोई बात नहीं है, तो उसके विरोध स्वरूप और माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन से जो पुरानी पेंशन बहाली हेतु निवेदन करने और ज्ञापन देने यहाँ पर आए हुए हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार सहित चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बाईपास में बदमाश धारदार हथियार लेकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम ने घेराबंदी कर बदमाश को धर दबोचा है। आरोपी की पहचान राजेश मौर्य और उसके रिश्तेदारों के रूप में हुई है, जो कि बाग टंटा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक थाने में पहले भी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे थे कई बार। पिछले 3-4 दिनों से हमने ये महसूस किया था कि 4-5 लोग जो है वो कुछ टॉमी और कुछ ऐसे हथियार लेके घूमते नज़र आ रहे हैं। इस तरह का आउटपुट भी मिल रहा था। उस दिन भी रात को जब एएसआई की गश्त थी तो उन्हें आउटपुट मिला कि साई पैराडाइज के पीछे की साइड में इस तरह का लोगों का मूवमेंट है। जब हम लोगों ने अपनी टीम के साथ वहाँ दबिश देने दी तो ये लोग भाग गए। भागने पर जब हैदरी और मसाकिन की जो कॉलोनीज है उसमें पीछे सुने मकान है और जहाँ पे निर्माणहीन मकान है, ये लोग वहाँ छुप गए। जब इन्हें पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये घरों में नकबजनी के हिसाब से अंदर घुस रहे थे। 5 लोग थे और ये पूर्णतः हथियार से लैस थे। इनके पास से चाकू बरामद हुआ है, तलवार बरामद हुई है और जो जिस तरह से ताला तोड़ते हैं वो उपकरण बरामद। शाहजहांपुर के बेरछा रोड पर 7 साल का बच्चा स्कूल वाहन की चपेट में आ गया, जहां उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी अनुसार ईंट भट्टे पर मजदूरी करने आए मजदूरों के साथ 7 साल का बच्चा प्रीतम भी आया था और खेलते खेलते सामने से आ रही स्कूल की मैजिक वाहन से टकरा गया, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि वहां मौजूद आसपास के लोगों ने परिजनों के साथ बच्चे को शासकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने मार्ग कायम कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर मैजिक जब्त कर ली है। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर 10 करोड़ 33 लाख की लागत से बनाए गए 12 कक्षों का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि परिसर में नवनिर्मित भवन विधानसभा के मंत्रियों के लिए बनाए गए हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित संसदीय सचिव और अन्य विधायक भी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के मैग्नेटो मॉल में सखी फाउंडेशन ने क्षितिज कार्यक्रम का आयोजन किया। फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष अंकिता सेठ ने बताया कि फाउंडेशन लगातार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। वहीं फाउंडेशन की अध्यक्ष नीलम सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में राजधानी के निचले स्तर की बस्तियों से प्रतिभागियों को चुनकर रैंप पर चलाया गया। आपको बता दें कि फाउंडेशन के मार्गदर्शन डॉक्टर रितेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष प्रीतम महानंद समेत कई संयोजक मिलकर 5 साल से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम मैं तो पहले भी इनके 4-5 कार्यक्रमों में शामिल हो चुका हूँ, आता रहता हूँ। अभी तो मैं यूक्रेन में जो हमारे बच्चे फंस गए थे, यूक्रेन में भारतीय नागरिक, उनमें 5-6 दिन से हम लोग लगे हुए थे। छत्तीसगढ़ के 207 नागरिक थे वहाँ पर यूक्रेन में, जिनमें से कल तक 165 नागरिक भारत आ चुके थे और छत्तीसगढ़ भी आ चुके थे, अपने घर पे वो पहुँच गए थे। बाकी में से करीब आज भी 35 बच्चे आ जाएंगे, जो 5-7 बचेंगे उनको भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। सखी फाउंडेशन जो लगातार मैं समझता हूँ 5 वर्षों से ऐसे बच्चे जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है उनको शिक्षित करने का काम कर रही है, और हमारी बहनें पूरी टीम जिनके पास रोजगार नहीं है उनको सिलाई मशीन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है। नसरुल्लागंज में स्वच्छता महाअभियान 2022 के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल में नगर परिषद के सीएमओ एसडीएम दिनेश सिंह ने स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाई और लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया और नगर को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है। कठपुतली नाटक तो एक बहाना है, नगर की जनता को यह बताना है, घरों से गंदगी को भगाना है, इस तरह के नारे भी लगाए गए। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि गोपाल भार्गव या नरोत्तम मिश्रा को सदन का नेता बनाया जाए। दरअसल देखिए ये बात कल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात कही थी। इसी के जवाब में सज्जन सिंह वर्मा ने भी पत्र लिखा है और कहा है कि अगर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नेता प्रतिपक्ष बनाने की सलाह विपक्ष को दे सकते हैं तो हम भी सदन का नेता बनाने की सलाह क्यों नहीं दे सकते। सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में, और उन्होंने चाहा था कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी उस पर अपनी बात करें। ये किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हम लोकतंत्र की मर्यादाओं से बंधे हुए, इसलिए न आज न कल न आने वाले कल हम कभी इस तरह की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। बात ये है कि जब संसदीय कार्य मंत्री जो गृह मंत्री भी हैं वो बोल रहे थे कि ये कहाँ से आया, अरे भाई तुम इस प्रदेश के गृह मंत्री हो, संसदीय कार्य मंत्री भी हो, इस सदन में बैठे भी हो, ये तो तुम्हारी जांच का विषय है कि वो मसौदा कहाँ से बाहर आया जो राज्यपाल जी को अभिभाषण में बोलना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर सरकार को आड़े हाथों लिया है। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत सरकार सरोवर बांध में महाघाट घोटाले का आरोप लगाया है। मेघा पाटकर ने कहा कि 1600 से ज्यादा गरीब किसानों की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और दलालों की मिलीभगत सामने आई है। 2005 में डूब प्रभावित किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए जमीन नर्मदा ट्रिब्यूनल और पुनर्वास नीति और सर्वोच्च अदालत के फैसले के आधार पर की जानी थी। कोर्ट ने संभागायुक्त इंदौर को फर्जी रजिस्ट्रियों के संबंध में कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले में केवल कुछ चंद मुद्दों पर अनुदान की बात है, बाकी सब कुछ देना था। घर, प्लॉट, जमीन,
और सुविधाएं के साथ रिहैबिलिटेशन विलेज यानी पुनर्वसाहत, लेकिन उसका एनकैशमेंट करना यह भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि कैश से कैश निकलते हैं। हमारे मिल वर्कर्स जब लड़ते हैं, कहते हैं वीआरएस नहीं रोजगार चाहिए, तो कई लोग वीआरएस मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उस राशि से राशि निकालना संभव होता है, रोजगार का टुकड़ा करके नहीं लेना हो सकता है। मान से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय है और उनके संघर्ष के कारण ही सुप्रीम कोर्ट से पीड़ित परिवारों को लाभ भी मिला है। फर्जी रजिस्ट्रियां हुई, दलाली हुई, अधिकारी कर्मचारियों को जस्टिस झा साहब के कमीशन ने दोषी पाया प्रमाण सहित, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक के साथ बैठक की, जिसमें कोविड के दौरान बंद हुई गाड़ियों और स्टॉपेज को फिर से शुरू करने की बात कही है। वहीं कई ट्रेनों में सुरक्षा बल की कमी पर नाराजगी जताई है। सभी गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग मुद्दों पर भी बयान दिया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने आगामी बजट को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने अखबार में छपी बजट की खबर को लेकर कहा कि किसी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ने ही इन खबरों को लीक किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसमें कोई आरोपी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाएगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये सदन की अवमानना है। कोई अखबार का समूह अगर धनवान है, इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान तुम्हारी जेब में, सरकार तुम्हारी जेब में है। बहुत गलत बात है ये। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, गोपनीयता ऐसे बनी रहेगी। आपके अधिकारी, किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लीक किया है उसको, आपके ब्यूरोक्रेट्स को संभालिए। आज तक हमने ऐसे नहीं सुना। मेरे 40 साल का अनुभव है, संसदीय अनुभव, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट इस तरह के। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं, अभी बजट आने दीजिए। अगर बजट में वो बातें आती है जो उसने छापी हैं, तो हम जुडिशियल इंक्वायरी मांग करेंगे, उनके खिलाफ उनको जेल में बंद करना चाहिए। गाडरवारा के साईखेड़ा स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है। आपको बता दें कि 12वीं के इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस की परीक्षा है। मामले पर खबर भारत की टीम ने जब विद्यालय के परीक्षा प्रभारी जनार्दन गजभिये से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत ही हर्ष की बात है कि विद्यार्थी अकेला होने के बाद भी पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने पहुंचा है और केंद्र में शासकीय दिशा निर्देश के अनुसार ही विद्यार्थी की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद परीक्षा संबंध के विद्यार्थियों को भी बातचीत की गई है, जिसमें विद्यार्थियों ने बोला कि कोई आए या ना आए, मुझे परीक्षा देने से मतलब है। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं शिक्षा क्षेत्र की। हम आपको बता दें, नरसिंहपुर जिला गाड़ावाला तहसील के अंतर्गत नगर साईखेड़ा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा बोर्ड जो चल रही है, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं चल रही हैं, बड़ा परीक्षा केंद्र है नगर साईखेड़ा का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय। हम आपको बता दें, आज इस विद्यालय में मात्र एक ही जो छात्र है, विद्यार्थी है, वो परीक्षा देने आया है, क्योंकि उनका विषय ही बहुत अलग है। आज हम आपको उस विद्यार्थी से मिलाते हैं जो परीक्षा देने यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ पटेल है। कौन सा विषय लिया है आपने? कॉमर्स प्लस आईपी। तो कहाँ से आए आप? जी सर, मैं डूमर से आया हूँ। पहले भोपाल में पढ़ता था। भोपाल में पढ़ते थे? कोरोना काल की वजह से मेरा एडमिशन यहाँ पर करा। तो आपका आज आपको लग नहीं रहा कि आपका ऐसा विषय है कि इस विद्यालय में आपके अलावा कोई है ही नहीं? नहीं सर, वो तो मेरा पेपर, उससे थोड़ी मतलब है कि कोई आए या ना आए, परीक्षा देना है, उत्साह तो? जी सर बिल्कुल। जो परीक्षा केंद्र के जो प्रभारी है, आप बताएं कि अभी तक 10वीं 12वीं की परीक्षा निरंतर जो आपके मार्गदर्शन में चल रही थी, कैसा अनुभव रहा? नहीं, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा कि सारे हमारी जो टीमें शासन के मंशानुसार, निर्देशानुसार सभी ने कार्य किया है। सभी छात्र छात्राओं ने भी बहुत अच्छी तरह से परीक्षा दी है और अभी तक अपने केंद्र में किसी भी प्रकार से अभी नकल प्रकरण भी नहीं बना। एक ही पर्यवेक्षक रहे इनके पास में, बाकी शासन के नियमानुसार जो हमारे दोनों सहायक केंद्र अध्यक्ष है, मैं हूँ और दोनों लिपिक है, हमारे प्यून है, ये सब रहेंगे। छात्र को किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होगी। खबर भारत की टीम एक बार फिर नरसिंहपुर जिला नगर साईखेड़ा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आई हुई है। मैं खबर भारत से विनोद चौकसी।
चलिए अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। ग्वालियर में किला गेट पर सराफा व्यापारी से लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 425 ग्राम सोना, 700 ग्राम चांदी मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने बताया कि लूट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लूट की वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। इस साल जनवरी के माह 23 तारीख को एक व्यापारी शैलेंद्र गोयल, जो कि किला गेट क्षेत्र में उनकी सोने चांदी की दुकान है, ये अपनी दुकान बंद करके शाम के समय जब लौट रहे थे तो पड़ाव थाना क्षेत्र अंतर्गत इनके साथ एक लूट की घटना कारित हुई थी। अज्ञात आरोपियों द्वारा 2 व्हीलर में आके इनके साथ मारपीट करके और इनका बैकपैक जो पीछे टांगने वाला बैग था, इसमें इसको लेके चले गए थे, जिसमें लगभग 20 से 22 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात थे। एडिशनल एसपी वेस्ट की टीम, टीआई पड़ाव और एडिशनल एसपी क्राइम और उनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए 5 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था और उनके कब्जे से लगभग आधा माल बरामद हुआ था। परंतु इस प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था, दतिया का रहने वाला आरोपी, और अब इस घटना में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगभग 20 से 22 लाख रुपए का माल बरामद हो चुका है, 3 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं और घटना में प्रयुक्त 3 कट्टे बरामद हो गए हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।